जय भीम दोस्तों। चलिए जानते हैं बाबा साहेब के बारे में। गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है। ये शब्द हैं बाबा साहेब के। देखिए इसके पीछे की कहानी। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों में स्वाभिमान की भावना भरी, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दूसरों की दया पर निर्भर रहने के बजाय अपने हक मांगने की ताकत प्राप्त करने की ज़रूरत पर जोर दिया। यह दलित वर्ग का खोया स्वाभिमान व अस्मिता वापस हासिल करने की पहली कोशिश थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने की। उनके लिए बहुत चुनौती भरा काम था। सदियों की सामाजिक व धार्मिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना था। गुलाम कौम में स्वाभिमान जगाना था। उन्होंने छुआछूत की बीमारी का सही ढंग से पता भी लगाया और उसकी दवा भी सही ढूंढी। उन्होंने इतिहास से ही शिक्षा पाई थी कि गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वह किसी का गुलाम है तो वह गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए खुद कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएगा। अतः गुलामी का एहसास ही विद्रोह का जनक होता है। उन्होंने दलितों को सामाजिक दासता से मुक्ति के लिए 3 दवाएं बताई। खुद की सहायता खुद करना, स्वयं की उन्नति स्वयं करना और स्वयं की इज्जत स्वयं करना। 4 जनवरी 1925 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की ओर से दलित वर्ग की हाई स्कूल के बच्चों के लिए सोलापुर में एक छात्रावास शुरू हुआ। सभा द्वारा इन विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र और लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। सभा ने एक मंथली मैगजीन विद्या विलास चलाई जिसमें विद्यार्थियों के लेख होते थे। इसी कड़ी में सभा ने बंबई में बहिष्कृत विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन भी किया। अछूत वर्ग अब पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर की पर्सनैलिटी से आकर्षित हो चुका था और इन्हें अपना नेता मान चुका था। जो लोग शुरू में इनके साथ नहीं आते थे वे भी सक्रिय हो गए। अब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र के गांवों में जाकर सभाएं करने लगे। इस तरह वह अब जनता के लोकप्रिय नेता होते जा रहे थे। 10 अप्रैल 1925 को बेलगांव जिले के निपाणी शहर में प्रांतीय बहिष्कृत परिषद का 3रा अधिवेशन हुआ। अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, महात्मा गांधी जितना महत्व हिंदू मुस्लिम एकता और खादी प्रसार को देते हैं उतना वह अछूतों के उद्धार को नहीं देते। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस और अमेरिका में गुलाम प्रथा के खिलाफ चल रहे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा, वहाँ हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज नई पीढ़ी इस बलिदान के मधुर फलों का आनंद ले रही है। यदि हम आज कुर्बानी देते हैं तो उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलता है। इस तरह राजनीतिक व सामाजिक विचारों द्वारा जागृति के तेज प्रयास कर रहे थे। निपाणी अधिवेशन के बाद उसी माह में रत्नागिरी जिले के मालवण नामक गांव में बॉम्बे प्रांतीय अस्पृश्य परिषद का पहला अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके बाद वे अपने कार्यकर्ता शिवतरकर के साथ गोवा होते हुए मुंबई लौटे। इन्हीं दिनों दक्षिण में रामास्वामी नायकर द्वारा चलाए जा रहे अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह की प्रशंसा की और उनका विवरण अपनी पत्रिकाओं में छापा। तो इस प्रकार की कहानियों के लिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत।